होती है वो सब खराब हो चुकी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि भाई शादी का मतलब क्या होता है क्या नहीं। सिर्फ जैसा घर वालों ने किया मैं उसी रास्ते पे चलती रही। मैं उस टाइम 6th में पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। तो मेरी जो स्टडी थी वो बीच में छूट गई। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल जाती हूँ मुझे किसी बात का कुछ भी नहीं पता है, क्या शादी है क्या ससुराल है। मेरी आंखें शादी की पहली रात खुलती हैं जब मेरे फेस पे जोर का थप्पड़ आता है। वो थप्पड़ किसी और का नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का था। तब तक मैं ये सोचती कि मेरे फेस पे अचानक से किसने थप्पड़ मारा है। तभी उन्होंने मेरे जोर से बाल पकड़े और लगातार मेरे फेस पे मारते रहे। मैं ये सोच भी नहीं पाई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी की पहली रात क्या होता है, दूसरी रात क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ मेरे फेस पे थप्पड़, लात पे लात। वो जितना मुझे मार सकते थे उन्होंने उतना मारा। और मारने के बाद जो वो चाहते थे, मतलब एक लड़की की जो इज्जत होती है वो सब खराब हो चुकी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। ना मैं किसी को बता सकती थी, ना मैं किसी को समझा सकती थी जो उस रात मेरे साथ हुआ। तो मुझे सिर्फ ये समझाया गया कि औरत की ये लाइफ होती है, शादी के बाद हस्बैंड उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगर उसके साथ मार पिटाई होती है तो कभी भी अपने घर पे नहीं बताती। अगर ऐसा होगा तो उसको या तो छोड़ दिया जाता है या उसके मायके वालों की बदनामी होती है। अब जो मुझे सिखाया गया मैं उसी चीज़ पे चलती रही। और वो पहली रात नहीं थी जो मेरे साथ मार पिटाई हुई। ऐसा लगातार मेरे साथ 5 दिन हुआ। लगातार मेरे हस्बैंड मुझ पे हाथ उठाते थे। क्यों उठाते थे मुझे नहीं पता। ऐसा ही होते होते एक दिन मेरा भाई लेने मुझे आया है। ये रिवाज होती है जिसको पग फेरा या ऐसे बोलते हैं, भाई लेने आता है। तो मेरी जेठानी ने मुझे बोला कि तुम्हारा भाई आया नीचे, क्योंकि मैं 5 दिन से मार खा रही थी, मुझे फीवर हो गया था, पूरी बॉडी में पेन था। तो मेरी जेठानी ने बोला कि फेस पे स्माइल रखनी है और जाके अपने भाई को बोलना कि मैं ठीक हूँ, मैं अभी मायके नहीं आना चाहती। जैसा उन्होंने बोला मैं सेम उसी चीज़ पे चली। मेरी सास ने बोला कि भाई ये नहीं जाना चाहती, हम बाद में भेज देंगे। अचानक से मेरे घर वालों को पता लगता है कि मेरे हस्बैंड थे वो ड्रग्स लेते थे, और जिस रात उन्होंने मुझे मारा उस टाइम भी ड्रग्स ले चुके थे। ड्रग्स की हालत में वो रोज़ मुझे मारते और रोज़ मेरे साथ वो गलत काम करते, जो एक औरत के इच्छा के खिलाफ होता है। लेकिन मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। और सिर्फ मुझे ये लगा अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो शायद ये मुझे